सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। हम यूपी में हैं और सिटीजन आवाज़ अखबार और चैनल का यहाँ विस्तार हो रहा है और लगातार हम लोग यूपी से भी कवरेज आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, यूपी के अन्य ज़िलों से भी कवरेज दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव अगले साल यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और जो स्थिति बन रही है पीछे बीते 2 दिनों में आपने देखा होगा जी कि जिस तरह से यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी दिल्ली पहुँचे हैं, बीजेपी के जो आला कमान है उनसे मिले हैं, प्रधानमंत्री से भी मिले हैं। आपको बता दें हमारे साथ लखनऊ के हमारे ब्यूरो चीफ और यहाँ यूपी के स्टेट हेड हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं प्रदीप द्विवेदी जी। उनसे भी जानेंगे जी कि यूपी को लेकर जो हलचल है, चुनाव को लेकर जो हलचल है, एक तरफ कोविड जो महामारी, लेकिन एक शुभ संकेत है जी कि कोविड के जो मामले हैं यूपी में भी लगातार कम रहे हैं, देश में भी कम रहे हैं। उसके बीच चुनावी हलचल लगातार जो है 1 साल 6 महीना 7 महीना पूर्व जो है चुनावी हलचल। प्रदीप जी क्या कहेंगे? सबसे पहले सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत। और सिटीजन आवाज़ जो है यहाँ पे लखनऊ में जिस तरह से आप कर ही रहे हैं यहाँ पे लगातार कार्य, चुनाव को लेकर यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, जिस तरह से योगी जी दिल्ली जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जो है वो पूरे जो है वीडियो और पूरे खेमे में नहीं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? यहाँ पे किस तरह का बीजेपी का यहाँ स्थिति है और बाकी पार्टियों को लेकर? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मेरे को सिटीजन आवाज़ का मुहिम दिया है। जो चुनावी माहौल 2-3 दिन में रहा, जहाँ से कि दिल्ली इनका योगी जी का जाना रहा, जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़ के हमारा यहाँ आना रहा, और राजनाथ सिंह का जो है पूर्वांचल से अपना राजनीति को बढ़ाते हुए जो अभी चल रहा है गठबंधन, चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं उससे ये समझ सकते हैं कि माहौल बहुत गर्म है। दिन आए दिन जाए दिन सपा से बसपा से सबके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो कि कुछ दिनों में बढ़ गई हैं, और ये सबको पता है कि बीजेपी से महामारी की वजह से और जो विकास दुबे का कांड हुआ उससे ब्राह्मण समाज भी नाराज़ है, महामारी से जनता भी परेशान हुई है, जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, उससे जनता परेशान हुई है। और हाल ही में जो अभी ये मौसम में जो बारिश का जो माहौल बन रहा है, क्योंकि 1-2 दिन में हमने जो अभी कवर किया उसमें देखा है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की काम की कमियां रहीं, जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी जो यहाँ पे बीजेपी का ही है। तो ये सारी कमियां देखते हुए बीजेपी का खेमा इस समय दबाव में आ गया है कि इनको वापस अपनी चीज़ें रिगेन करनी है यहाँ पे एक्टिव होने के लिए। उसी तरीके से अपोजिशन पार्टीज़ भी भागदौड़ कर रही हैं कि उनको अब ये, क्योंकि चुनावी मौका है तो नए कैंडिडेट, उन लोगों से मिलना, चुनावी चीज़ें समझना, उनकी भी भागदौड़ हो रही है। इस समय माहौल गर्म है और योगी जी दिल्ली जाके अपनी कुर्सी के लिए गए हैं या आगे की क्या रणनीति है, ये अब हमें आने वाले समय में एक्टिविटीज़ से उनके पता लगेगा। चलिए, दूसरी तरफ हम लोग अगर बात करें तो लगातार ये देखा जाता है, अगर हम बिहार या यूपी की बात करें तो जाति समीकरण जो है चुनाव में अहम मुद्दा रहता है। जाति सेधने और जाति साधने को लेकर जो है सारी पार्टियां जो है इस मुद्दे को लेकर जो है वो अपने अपने जाति में जो है राजनीतिक जो है चेहरे को जो है और राजनीतिक रूप से जो है जाति को सेधने को लेकर जो है अनाउंसमेंट भी होती है। क्या कहेंगे यूपी चुनाव में किस तरह से अगले चुनाव में जाति समीकरण को लेकर किस तरह का माहौल रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदुस्तान की राजनीति में मतलब ये 2 ऐसे प्रदेश हैं जो कि बहुत अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि हमेशा उत्तर प्रदेश और बिहार ये सेंट्रल में जो राजनीति पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं वो अधिकतर यहाँ से इफेक्ट होके जाते हैं। तो ये जो यहाँ के जो चुनाव हैं बहुत ज़्यादा असरदार होते हैं। अब जो हम जाति की बात कर रहे हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा इसी चुनावी माहौल में जो बढ़ेगा कि कौन सी जाति का कितना वोट है, किसको कैसे लुभाया जाए, उस पे फोकस हो रहा है। जिस तरीके से अभी ब्राह्मणों के पे फोकस करके लोग आ रहे हैं, बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि ब्राह्मण समाज उनसे बहुत बुरी तरह नाराज है। फिर कुछ वोट बैंक जो दूसरी जाति वालों के हैं उनको भी लुभाने की कोशिश बीजेपी करती आ रही है, पर अब उसमें कितना सक्सेस पाती है, कितनी उनकी वोट बैंक रीगेन कर पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। पर है जाति का असर, बहुत असर है। चलिए, उसके इधर हम लोग अगर बात करें राजनाथ सिंह को लेकर, बड़ा चेहरा यूपी में अभी हम लोग लगातार देख ही रहे हैं जो कि राजनाथ सिंह जो है वो कहीं ना कहीं जो है योगी खेमे को लेकर जो नाराज़गी या जो बातें जो सूत्रों से पता चल रही है, राजनाथ सिंह को लेकर, यूपी राजनीति को लेकर, यूपी भाजपा को लेकर
क्या अहम रहेगा राजनाथ सिंह का रोल? देखिए, राजनाथ सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के और अभी वर्तमान में तो हमारे रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जो है एक ज़मीनी नेता शुरुआती से रहे। उनको जो है हमने बहुत सालों से भी देखा कि मुख्यमंत्री रह के भी गलियों में, गांव में, हर जगह लोगों से जाके मिलना, संवाद करना, तो उनका हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति से लोगों से जुड़ाव हमेशा रहा है। चाहे वो सेंट्रल में जाके आज बैठ गए, फिर उनका रहा है। अब क्योंकि ये चीज़ समझ के कि शायद जो उनको लगता है या जो लोगों का भी कहना है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, पर क्या जो काम वो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है या नहीं है, तो उस चीज़ को समझते हुए राजनाथ सिंह ज़रूर चाहेंगे कि यहाँ पे अब अगला मुख्यमंत्री जो हो, अगर बीजेपी जीतती है तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाए, जो क्योंकि ये लोग पुराने नेता हैं, इनकी मेहनत है, जाहिर सी बात है, उन्होंने ईंट पे ईंट रखी ज़रूर है। अब वो ईंट कितनी मजबूत रहे इस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार को प्रदेश से आगे बढ़ाना है, वो सब सोच के राजनाथ सिंह बहुत मतलब जाहिर सी बात है उनका यही सुझाव होगा कि कोई बेहतर मुख्यमंत्री आए, ये जाहिर सी कोशिश होगी। दूसरी तरफ हम लोग अगर सपा और बसपा को लेकर बात करें, क्या लग रहा है? सपा और बसपा जो है पिछली बार जिस तरह से देखा गया, सपा अपने पारिवारिक झगड़ों से जो है सुर्खियां बटोरा और काफ़ी नुकसान भी हुआ उसको लेकर। इस बार क्या स्थिति रहेगा सपा को लेकर या फिर बसपा मायावती को लेकर? देखिए, सूत्रों के हिसाब से सपा तो इस बार फिर से जो है किसी के बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। वो अधिकतर ये चांस ज़रूर दिख रहे हैं कि वो आरएलडी के साथ जुड़ के लड़ेंगी, पर वो इस बार ना बसपा ना कांग्रेस किसी से मिलके वो अपने अकेले दम पे पूरी सीटों पे लड़ेंगी। अब जो कि कांग्रेस का यहाँ पे मजबूती हम लोग देख ही चुके हैं कि बहुत कम है। अगर हम हर जिले से और उनके ब्लॉक तक देखें, उनकी कमज़ोरी रही हैं, पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी चीज़ों को आगे बढ़ा रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं, और जो प्रदेश के अजय जी अध्यक्ष भी हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो अभी आने वाले 6 महीने में अपोजिशन पार्टी अपने आप को पूरी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पर ये मान सकते हैं हम कि ये सब लोग इस समय जो मूड में हैं कि सब अकेले चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की जो स्थिति 2019 में मायावती और सपा की बनी थी, उससे किसका कितना नुकसान हुआ वो सब समझ चुके हैं, और मेरे ख्याल से वो कोई गठबंधन होने के चांस दिख नहीं रहे हैं। अब जो शिवपाल जी का अलग से पार्टी बना के वो जुड़ेंगे सपा में कि नहीं जुड़ेंगे, ये समय बताएगा। पर ये है कि जो शिवपाल जी एक नेता जिस प्रकार के पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में नेता माने जाते हैं, उनका बहुत अहम रोल रहता है कि वो जिस तरफ से चाहें उस तरफ से सरकार मतलब वो सरकार बनाने के योग्य हैं। चलिए, अंत में ये जानेंगे जी कि क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, हम अभी वाराणसी में ही हैं, क्या लग रहा है जो कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कोविड महामारी में जिस तरह से विपक्ष ने जो है लगातार प्रहार किया, ये सब जो है इस सब का बेनिफिट मिल पाएगा या फिर इस सब का नुकसान जो है झेलना पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये बनारस जो है एक केंद्र है जहाँ पे टूरिज़्म सबसे ज़्यादा है, और टूरिज़्म ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे लोगों का आवाजाही हमेशा रहती ही है। अब महामारी में लोग कम आए तो धंधों का बहुत असर पड़ा है, हर प्रकार के यहाँ धंधे हैं जिन पे असर पड़ा है। ये जाहिर सी बात है कि कुछ डेवलपमेंट रोड वोड के हुए हैं, किए गए हैं, पर महंगाई से, क्योंकि बनारस उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके टूरिस्ट आते हैं, साड़ी के व्यापारी हैं, और पूर्वांचल में एक बड़ी मार्केट है ये, तो बिज़नेस पे जिस तरीके से महंगाई पे असर पड़ रहा है, छोटे व्यापारियों पे, बड़े व्यापारियों पे महंगाई से, चाहे वो पेट्रोल का हो, राशन का हो, वो बहुत बुरा पड़ रहा है। अभी तक बहुत सारी जगह ऐसी भी रिपोर्ट है कि मतलब आज हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि भाई आसपास वैक्सीनेशन ड्राइव करी गई, पर वैक्सीनेशन अभी पूरी तरह हुई नहीं। अब क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और ये माना जा रहा था कि यहाँ पे वैक्सीनेशन टाइमली होगी, अच्छे से ही होगी, कि पूरे देश में उन्होंने मुहिम चलाई है, पर यहाँ पे वैक्सीनेशन की भी कमी रही है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हमारे यूपी सहयोगी प्रदीप द्विवेदी जी थे, जो बता रहे थे जी कि किस तरह से चुनाव में बड़ा मुद्दा होने वाला है, किस तरह से जाति सेधने की बात होने वाली है, किस तरह से सरकार को विपक्ष को झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है उस स्थिति को हमारे सहयोगी प्रदीप द्विवेदी जी बता रहे थे।